कि मैं आपका नाम लेता हूँ राम याद आते हैं, राम का नाम लेता हूँ आप याद आते हो। तो फिर मेरे मुंह से उन्होंने कहा निकाल हनुराम। हनुमान जी को वानर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे को जब भी वो कोई भी मैसेज देते हैं वो कहते हैं यार मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ भाई। कि लोगों को कैसे पता लगे कि हनुमान जी उनके साथ हैं? ना हनुमान जी मुझसे बात कर रहे हैं ना मैं हनुमान जी से बात कर रहा हूँ, बट बात हो रही है। मेथड्स हैं, उनका मजाक भी उड़ाया जाता है कि यार इतने सारे देवी देवता कैसे। रामायण में बोला जाता है कि शिव राम ही राम बोल रहे हैं, और जब राम के थ्रू हनुमान की जी के पास जाते हो तो वो शिव और शक्ति का रूप आपको दिखाई देते हैं। आज अगर जीसस उतर के आएंगे उन कपड़ों के साथ तो पता नहीं क्या क्या मीम्स बना दे लोग। आज अगर मोर पंख लगा के कृष्ण जी आ जाएं, कहेंगे कि यार कोई स्टेज से बंदा आ गया। मतलब आध्यात्मिकता और धार्मिकता में क्या अंतर है? एक तो मैं सारे दिन लोग करते रहते हैं मेरा ये मेरा वो भी आई। कि हमारे शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेदा हैं, 108 उपनिषद है, लेकिन उस उपनिषदों के बारे में ना बहुत कम बताया जाता है। पहले क्या करते थे लोग कि भाई मेरा मेरा पोता पोती वहां तक के लिए धन इकट्ठा करते हैं। अगर आप देखते हो चीप है अगर सड़कों पे हो रही है तो इसका मतलब हम कहने को तो एक धार्मिक देश है, लेकिन अभी अंदर तक नहीं घुसा, वो बाहर बाहर है। आप किसी कुत्ते बिल्ली को देख लो, वाइल्ड लाइफ में चले जाओ, वहाँ उनको चोट वोट लगती है, कोई डॉक्टर आ रहा है क्या उनको ठीक करने, ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है ना। नमस्कार सर, वेलकम टू प्रभु भक्ति। नमस्कार जी समट, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की। देखिए मैं 18 साल का जब मैं था तो मैंने पढ़ाना शुरू करा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अगर मुझे थोड़ा और मिल पाता तो मैं इंजीनियरिंग कर पाता। तो उस समय ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे। आज तो आप देखो बहुत सारी मशरूमिंग होती है, इतने सारे तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं और सबसे अच्छी तरह की आपको एजुकेशन मिल सकती है, स्कूल में भी, स्कूल के बाहर भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। बट तब जब मैं बात करूं अगर 1988 की, तब इतना कुछ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने साथ साथ पढ़ाई करी, मैंने कंप्यूटर साइंस करा और साथ साथ पढ़ाना शुरू करा। और तब से लेके आज तक मैंने अपनी एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट करी और आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार। और अभी रिसेंटली मैंने 55 इयर्स क्रॉस करे हैं। बट इस बीच मुझे ये भी लगा कि मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ बड़े डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारे सनातन में तो इतने द्वार हैं, इतने रास्ते हैं, इतने दरवाजे हैं कि अगर आप उन्हें फील करना चाहो तो आप उन डायमेंशंस में, उन पोर्टल्स में एंटर कर सकते हो। तो लगभग 10 से 15 साल मुझे हो गए हैं कि मैं इन चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ। कुछ रास्ते मैंने तय करे हैं, कुछ लोग मुझे मिलते जा रहे हैं जो इन रास्तों के बारे में मुझे बता रहे हैं। अच्छा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी या तो आप ज्ञान मार्ग से ले लोगे या आपको कोई झटका लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। तो जहां समझ लो कि ये वो एक पिन पॉइंट आया है कि या तो आप लिकर्स में चले जाओ, या तो आप पड़ जाओ कहीं बस कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको हम बोलते हैं घोर डिप्रेशन, या आप ढूंढो कि इसका रीजन क्या है। तो वो एक हर व्यक्ति के लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है कि जब उसे लगता है कि यार अब खोज होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है 15-20 साल पहले ऐसा कुछ रहा है जो मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एज क्रॉस कर जाओ ना फिर वो एनर्जी बचती नहीं है। फिर आप मंदिर में बैठे होते हो, मस्जिद में बैठे होते हो, और वो एक बड़ी सटल सी एनर्जी होती है जो बड़ी फेबल एनर्जी होती है कि जिसमें आप खोज नहीं कर सकते। तो मुझे वो मिल गया 10-15 साल पहले एक रास्ता, जिस पे मैं लगातार अपने आप को ढूँढते जा रहा हूँ, और वो रास्ता ही मंजिल होती है समझ लो। तो वो किसी ने बताया है या फिर मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि करते करते कुछ लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। जी हाँ, ऐसा कुछ होता है या तो जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ कि आप ये देख रहे हो जैसे जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ़ अचानक से बीमार हो गई और डॉक्टर्स ने बताया कि यार ये बड़ी रेयर सी ऐसी कोई डिज़ीज़ है। तो मुझे लगा कि आखिर यार मेरे साथ ही क्यों, मतलब मैं तो बड़ी ऑनेस्टली पढ़ाता रहता हूँ। और फिर मेरे को ये लगा कि कहीं ये कोई घमंड तो नहीं है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ ये हो गया, तो ये तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये अब मेरा एक निर्णय हुआ कि मैं कुछ खोज करूँ? क्या
मुझे कुछ यहाँ सोचना है, क्या मुझे दूसरे लोगों की तरह कि अब ये सोचना है? कुछ लोग ये बोलते थे कि यार अब आप इनके साथ कैसे रहोगे? अब आप कुछ आगे देखो, अपनी लाइफ दोबारा शुरू करो। तो मुझे अपने आप कुछ सिग्नल्स मिलने शुरू हुए, जब मुझे लगा कि नहीं, तुझे यहीं रहना है, तुझे खोज करनी है और वक़्त आने पर तुझे लोग मिलेंगे ज़रूर। और ऐसा हुआ कि मुझे स्पिरिचुअल मास्टर्स मिले, जिन्होंने मुझे आगे के रास्ते दिखाए। अच्छा, जैसे आपकी जर्नी थी, आज इस मोमेंट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस इसी सवाल में अटके हुए हैं कि अब मैं आगे क्या करूं। लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियां हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक टर्म है रिलिजन और एक टर्म है स्पिरिचुअलिज्म। तो पहले तो कुछ भी अगर आप ऑनेस्टली करते हैं बिना ईगो के, कि होता क्या है, मान लो आपने यहाँ से मुंबई जाना है, तो मैं ट्रेन पकड़ के भी जा सकता हूँ। अब ट्रेन में मैं वंदे भारत भी पकड़ के जा सकता हूँ, मैं प्लेन पकड़ के भी जा सकता हूँ, प्लेन में भी मैं बिजनेस क्लास में भी जा सकता हूँ, नॉर्मल में भी जा सकता हूँ, फिर मैं बस से भी जा सकता हूँ, मैं कार से भी जा सकता हूँ, मैं बाइक से भी जा सकता हूँ। तो आप समझ लो कि रिलीजन में भी पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, कि मैं भाई हिंदुइज्म में भी जा सकता हूँ, मैं इस्लाम के थ्रू भी जा सकता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी में भी जा सकता हूँ, मैं कोई और मार्ग भी पकड़ सकता हूँ, मैं तंत्र, यंत्र, मंत्र के मार्ग भी पकड़ सकता हूँ। तो हर चीज़ आपको वहीं पहुँचाएगी। बट ये कह देना कि भाई ट्रेन का रास्ता ही सबसे अच्छा है, वो गलत है। और आप देखो इस दुनिया में हो क्या रहा है, लोग जितना ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन लड़ाइयाँ सिर्फ़ अभी भी धर्म के नाम पे ही हो रही हैं। तो रास्ता पकड़ो, अगर आपने रियल सेंस में भी अगर आध्यात्मिक बनना है, अगर अध्यात्म की जर्नी में आगे जाना है या धार्मिक भी बनना है, तो जो भी रास्ता पकड़ो, दूसरे के रास्ते को गलत मत बोलो, बस अपने रास्ते पे चलते। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस मतलब आध्यात्मिकता और धार्मिकता में क्या अंतर है? देखो, धर्म के अंदर जब आप धर्म में जाते हैं, तो कभी-कभी आपको बाय द बुक चलना पड़ता है। जैसे कई सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसके लिए आपको पहले भूत शुद्धि करनी पड़ती है, अपने आप को बहुत सारा विचारों से अलग रखकर और सिर्फ उसी पे फोकस करना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ एक रूल बनाया जाता है और उस चीज को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी एक चीज। लेकिन अध्यात्म में आपके पास एक फ्रीडम है। अध्यात्म ये कहता है कि अपने अपने अहम का विस्तार करना है, अपने अहम के अध्ययन को अध्यात्म बोलेंगे हम। और वहाँ आई 2 तरह का है। एक तो मैं सारे दिन लोग करते रहते हैं, मेरा ये, मेरा वो भी आई है। और एक है कि वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये सारी चीज़ें। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरा मुख यूज़ हो रहा है यहाँ, लेकिन अंदर कोई और फ़ील कर रहा है। क्या मैं उस डीपेस्ट लेवल तक पहुँच पाऊँ? उस स्टडी को अध्यात्म मेरी नज़र में बोला जाता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? क्या किसी गुरु के अंदर से होनी चाहिए या फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं मेडिटेशन? देखिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया में भी अगर आप 1-1 2-2 मिनट के रील्स ना देखकर अगर आप डीप पॉडकास्ट सुनो, तो आपकी कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी ज़रूर मैच करती है कि यार मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को सुनूँ। तो ज्ञान एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप बुक्स चाहे उसे फिज़िकल फॉर्म में ले लो, ई-बुक्स के फॉर्म में ले लो, ऑडियो बुक्स के फॉर्म में ले लो। मुझे लगता है आज जितना फ़ायदा है ना, उतना शायद 400-500 साल पहले नहीं था। आज आपके पास इतने ज़्यादा चांसेस हैं। पहले पढ़ो, पहले अध्ययन करो, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं नहीं यार अभी टाइम नहीं है, घर पे जाएँगे। मैं कई ऐसे रिटायर्ड लोगों से भी मिलता हूँ जो कहते हैं यार मैं अभी भी सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ और मैंने कहा कुछ खोज शुरू करी है आपने? कह रहे वो क्या होता है? वो बस बस बैठे रहते हैं और फिर थोड़ा-सा सब्जी काट ली और फिर उसके बाद टाइम हो गया, थोड़ा घूम लिया और अपने जो ग्रैंड किड्स को लेकर आए, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग, व्हिच इज़ वेरी गुड। आप लेकर आए, लेकिन इस बीच जो क्षण-क्षण आपको मिल रहा है, हर बार जो मौका मिल रहा है खोज करने का, क्या आपने एक कदम उसमें उठाया? वरना ये तो नहीं है कि आप अभी भी रिटायरमेंट होने के बाद भी कि घर की ये लाइट जल रही है या नहीं ये लाइट नहीं चल रही। मेबी आपके आस-पास के लोग अभी भी आपको बोलेंगे कि आप बहुत सेंसिबल हो, पर आपकी अपनी खोज तो नहीं हुई। तो मैं कभी-कभी लोगों को बोलता हूँ कि यार कभी-कभी सेल्फिश होना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वो सेल्फिशनेस आपके अध्यात्म के लिए, आपके अध्ययन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, तो जागो, चेतो। तो ये जर्नी किसी बुक से स्टार्ट होती है या फिर
ध्यान मेडिटेशन से होगी? देखिए, मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास, अगर मैं स्पिरिचुअलिज्म की बात करता हूँ तो मेरे पास वेद भी मैं पढ़ता हूँ, उपनिषद्स भी मैं पढ़ता हूँ। उपनिषद्स तो समझ लो कि अगर आपको एक बार उसका टेस्ट लग गया तो फिर आपको बाकी कोई टेस्ट, देखिए होता ही है कि यार मुझसे चीनी नहीं छूट रही भाई, मुझसे यार गुलाब जामुन नहीं छूट रहा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो पर्सन कभी रात को फिर से उठा के ले आएगा। जब तक उसे ऊपर की कोई चीज नहीं दोगे तब तक वो टेस्ट नहीं छूटेगा। कि अगर कोई चीनी खाता तो एक दिन उसको गुलाब जामुन दे दिए तो चीनी भूल जाए। दे दिया, हाँ, फिर उसके ऊपर कुछ और दे दिया, तभी छूट पाएगा, जबरदस्ती से कुछ नहीं छूटेगा। और अगर आप उपनिषद्स पढ़ते हो तो आप देखोगे कि आप धीरे 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 अपने आप आपके बोलचाल का ढंग जो है ना, आपके डीएनए तक में चेंज आ जाता है। अच्छा, जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है ना, जब हम बोलते हैं कि हमारे शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेदा हैं, 108 उपनिषद है, लेकिन उस उपनिषदों के बारे में ना बहुत कम बताया जाता है। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उपनिषदों में? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ईश्वर उपनिषद, ईशो उपनिषद है, मुश्किल से शायद 16 श्लोक है, कई कई तो बहुत छोटे उपनिषद, और उसकी शुरुआत की लाइनों में ही बोलते हैं तेन तख्तेन भुंजिता, कि अपने भोगों को छोड़ो। और अगर मैं ओशो की बात करता हूं तो ओशो कहता है पहले भोग ले। अगर मैं अपने गुरु की बात करता हूं तो मेरे गुरु भी बोलते हैं कि यार पहले भोग ले, इतना भोग ले कि अब जरूरत नहीं है भाई, अगर अब कोई चीज लेके भी आ गया तो ठीक है, नहीं भी लाया तो भी ठीक है। तो वो तेन तत्तेन भुंजिता अपने आप में एक पूरा शास्त्र है, सिर्फ ये वाली लाइन, कि छोड़ो भोगों को और फिर भोगो। तो मतलब अगर आप इसको भी डीकोड कर लो, इतने प्यारे प्यारे कोड्स हैं। और उसकी अगली लाइन में बोलता है कि कम से कम 100 साल जीने की इच्छा रखो। तो रामचरितमानस में भी ऐसे बोलते हैं, तजो न तन निज इच्छा मरना, तन बिन बेद भजन नहीं बरना, कि मैं अपने शरीर को जिंदा रखूंगा तभी तो भजन कर पाऊंगा, ना कि उसको लस्ट में और लिकर में, कि यार 2 साल बाद देखेंगे। मतलब कई लोग ये कहते हैं यार अभी खा पी लो, अभी तो उम्र है, तो उम्र के बाद तो फिर आप फ्लैट लैंडर बन जाओगे, आपको किसी ने पूछना भी नहीं है, तब जब चिपके रहोगे बेड के साथ। तो अभी मौका है जब आपको अपने शरीर को भी इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप भजन कर सको। तो जो उपनिषद हैं, अभी आपने आप इन बिटवीन हो या आपने पूरे पढ़ लें? देखिए, पूरा तो नहीं पढ़ा, और सच्ची में ऐसा कई बार है कि पूरा संस्कृत का ज्ञान भी हर व्यक्ति को पूरा तो नहीं होता, बट इतना अच्छा लिटरेचर है, इतने लोगों ने बिना अपना नाम लिए हुए काम करे हुए हैं यहाँ पर, कि आप धीरे 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 वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ोगे। क्या उपनिषद कैटेगराइज हैं क्या? मतलब जैसे वेदा कैटेगराइज हैं? वेदा कैटेगराइज्ड है, उनके अंदर, या उनके अंदर उपनिषद्स भी बहुत सारी डायमेंशंस को व्यक्त करते हैं। यानी कुछ उपनिषद्स जो हैं वो श्री विद्या को लेकर, सूक्तम करके, श्री सूक्तम करके है, वो श्री विद्या, मतलब आप देखोगे कि पूरे यूनिवर्स को कवर करा हुआ है। और मैं श्री विद्या को देखता हूँ तो मुझे पूरा सनातन दिखता है उसमें। जैसे कि मान लो आप एक स्टेडियम में एंटर कर रहे हो, किसी किसी अच्छे सिंगर का आपने इवेंट देखने जा रहे हो, तो आप कितने दरवाजों से एंटर कर सकते हो। मुझे लगता है श्री विद्या भी वही है, मतलब मेरे को लगता है, और ये क्वांटम फिजिक्स भी वही है। फिर उसके अंदर जो सर्कल्स होते हैं, मुझे लगता है यार ये तो वही यंत्र है। तो मतलब अगर आप एक नॉर्मल एक आम इंसान मेरे जैसा भी थोड़ा समय निकाल के देखेगा, तो फिर उसे लगेगा यार जीवन सिर्फ कुर्सियां, मेज, कुछ कमा लेना, ज्यादा कमा लेना, 4 गाड़ियां अच्छी वाली ले लेना, वो नहीं है। जीवन के आयाम थोड़े अलग भी हैं, थोड़े पोर्टल्स हैं, थोड़ी गुफाएं हैं जिनके अंदर एंटर करना पड़ेगा, एबिस है थोड़ा। आज का तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ईएमआई के लिए काम कर रहे हैं, कि एक ईएमआई भरनी है, उसी वो चक्कर जो है उसमें ऐसा फंस जाते हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा दोस्त है, उसने अभी 1.5 CR के आसपास का भी घर भी है, तो उसके लिए उन्होंने 75 लाख का लोन और लिया। एक घर उनके पास था। हाँ, तो मैंने उसको ये बोला कि अब समय है कि कुछ जिंदगी जी सकता है, लेकिन अब तू वापस ईएमआई के चक्कर में फंसी है। बिल्कुल सही आपने बोला है। तो ये चीज आज सीलिंग होती है। तो जब हम जैसे बात करते हैं, जैसे आपने श्री विद्या की भी बात की, तो श्री विद्या क्या है? मतलब क्या किसी पर्टिकुलर डाइटी से रिलेटेड है या फिर? देखिए, पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि देखिए,
पालन पोषण करना ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास या तो आप अगर आपने किड्स करे हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से सँभाल के पालना-पोसना बहुत ज़रूरी है। बट कहीं न कहीं एक अंत देखें, जैसे अगर फ़िज़िक्स में आप प्रोजेक्टाइल देखते हो ना, तो कई बार क्या होता है बहुत ऊँचाई तक कोई बॉल जाती है और नीचे वो 20 फीट पे गिर जाती है। कुछ थोड़ी ऊँचाई से जाके 20 फुट पे गिर जाती है। तो आप ये देखो गिरना 20 फुट पे है सबने, तो आप कितनी ऊँचाई ले सकते हो? अगर आपकी जितनी ऊँचाई है, उससे ज़्यादा आप कोशिश करोगे, करनी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, बट उसके लिए फिर आप क्या करोगे कि यार मैं हर गलत काम भी करके उस ऊँचाई तक पहुँचूँ। वहाँ आपका श्रेय हो जाता है, वहाँ वहाँ थोड़ा-सा आप नीचे खिसक जाते हो, वो 20 फुट तक भी नहीं जा पाते। फिर उस 20 फुट तक के लिए आप रेंगते हो, तो मैं ये कहता हूँ जब आप 20 फुट पे पहुँच गए तो रुक जाओ, कि यार तेरी जर्नी यहाँ तक है, अब अपने को देख, अब अंदर मुड़, इनवर्ड जिसे कहते हैं। तो पालन-पोषण करना भी बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखो, जो चमकते हुए कंट्री है ना, उनकी भी हालत ऐसी है कि मतलब जो यहाँ से लूटा हुआ धन जो है ना, खत्म हो गया वहाँ और अब वहाँ के लोगों को नहीं पता कि क्या करना है। वहाँ इनफैक्ट अफगानिस्तान का एक वीडियो देख रहा था मैं कि जो यहाँ से बहुत ज्यादा धन और ऐसी अपनी प्राकृतिक विरासत लेके गए थे, वहां आज के दिन कच्चे घर बने हुए हैं। कच्चे मैं तो एडवांस कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। आप तो एक ऐसी अंडर प्रिविलेज और वो भी स्पिरिचुअली कितना स्ट्रॉन्ग एक जगह थी समझ लो। मतलब आज भी देखें अगर मुझे लगता है अगर कोई मेडिटेटर को अगर टाइम मिलता है वहाँ जाने का और अगर वो सेफ उसको लगता है तो वहाँ उससे अच्छी एनर्जी वहाँ नहीं मिलेगी आपको। मैं मेरे को मौका मिला है टर्की के अंदर कैपेडोकिया में लोग जाते हैं फन के लिए बट मैं वहाँ की केव्स में बैठ के मैंने मेडिटेशन करी है। मेरे को कंबोडिया भी जाने का मौका मिला। वहाँ पे इतने पुराने, इतने सिस्टमैटिक, मैथमेटिकली सिस्टमैटिक टेम्पल्स हैं जिनमें आप सनराइज, सनसेट देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये कुछ अलग है दुनिया मतलब। तो पालन पोषण करना ये नए ज़माने के जो बच्चे हैं ना ये ज़्यादा अच्छे हैं। अब पहले क्या करते थे लोग कि भाई मेरा मेरा पोता-पोती वहाँ तक के लिए धन इकट्ठा करते थे। कोविड के बाद लोगों को मुझे लगता है स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर वो आज एक टिकट लेते हैं ना मूवी के लिए, तो एक टिकट वो इवेंट के लिए भी लेते हैं स्पिरिचुअल इवेंट के लिए, कि चल यार ये भजन सुन के आए या ये गाना। तो मुझे लगता है ये एक जागृति है। कि यार ऐसा भी नहीं है कि अब जो आपने बच्चे लेकर आए हो इस दुनिया में उनको छोड़ दो, नहीं। पालन-पोषण करना है वो हमारी संस्कृति है। बट इतना भी नहीं वो अपने आप देख लेंगे, अपने आप कमा लेंगे, आपसे अच्छा कर लेंगे। तो बस वो 20 फुट तक रुको और उसके बाद अपनी खोज पे निकल जाओ। और ये खोज हमें ब्रह्मांड यूनिवर्स तक मिलाएगी। मिलाएगी वो मीठी-मीठी एक मीठा रस आता रहेगा वो आपको। और हर जगह प्रसाद तो मिलता ही है। मतलब प्रसाद की शुरुआत भी यही हुई थी कि यार इतने बड़े-बड़े डिस्कोर्स आप सुन रहे हो बैठ के ज़मीन पे तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ रिवॉर्ड तो प्रसाद मिल गया। तो प्रसाद उन रास्तों में मिलता रहता वैसे आपका आउट ऑफ इंडिया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने खूब चीजें ऑब्जर्व की बाहर? है। जी, जी, मैं थाईलैंड में भी गया हूँ। तो अब आप देखो कि थाईलैंड जो है वो थोड़ा-सा यहाँ से अगर दिल्ली का लड़का अकेला जा रहा है थाईलैंड तो आप देखोगे लोग क्या करते हैं। बट मेरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मुझे लोग भी ऐसे-ऐसे मिलते हैं वहाँ, वहाँ पर इतने प्यारे-प्यारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं कि जहाँ बैठकर आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। मेरी सबसे अच्छी जगह है मकलोडगंज, धर्मशाला के ऊपर। मंदिर के सामने वो जो चाय वाला बंदा है ना, आप कहोगे यार ये क्या है? मुझे वो बहुत स्पिरिचुअल लगता है। क्योंकि उसका ध्यान चाय बनाने में लग रहा है, उसका ध्यान मंक्स जा रहे हैं, कोई भी चाय वो लेट नहीं करेगा, कोई भी वो जो पराठा बना के खिलाता है वो लेट नहीं करेगा। यानी वो इतने ध्यान में तो ऑलरेडी है। वहाँ पे मुझे ऐसी-ऐसी लेडीज़ मिली जिसको हम शायद वनदेवीज़ भी बोल सकते हैं, जो पता नहीं कितनी ज़्यादा एज वाली लग रही थी और वो आपको ब्लेस करके जाते हैं कि आप यार ठीक पाथ में हो, इतनी बात करके चले जाते हैं। मैं मकलूड़गंज की बात कर रहा हूँ। जी, और मैं वापस अगर थाईलैंड पे आता हूँ तो वहाँ मुझे बुद्धिस्ट टेम्पल्स में बहुत-बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। मेरे को इज़मीर एक जगह है टर्की के अंदर, वहाँ पे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। मुझे कैपाडोकिया के अंदर जैसे मैंने बताया, भूटान में बहुत अच्छा रहा और एक और जगह है ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मानिया। वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये तो बड़े डिफरेंट आयाम है यहाँ पे बैठ के अगर मैं दिल्ली में बैठ के अगर 1 घंटा मुझे मेडिटेशन में लगता है, तो वहाँ मैं 5-7 मिनट के अंदर ही एंटर हो जाता हूँ और टाइम का पता ही नहीं लगता मतलब।
एनर्जी वापस स्ट्रॉन्ग। हाँ, मतलब वहाँ टाइम थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाता है या थोड़ा-सा टेस्ट करने को मिल जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम सनातन की बात करें तो यहाँ अलग-अलग एनर्जीज हैं। एनर्जी मतलब डायटीज एनर्जी है कि कोई शिव का भक्त है, कोई हनुमान जी का है, तो ये हर देवी देवता की अलग-अलग एनर्जीज होती हैं और बाहर उनकी भी कुछ अलग टाइप की एनर्जीज होंगी। पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जाते हैं ग्लोबली, ठीक है, तो कैसे ये चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं आपस में? सो देखो मैं आपको थोड़ा-सा मिलान का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। वहाँ पर मैं एक चर्च के बाहर बैठा हुआ था, तो मुझे अलग से कुछ शाइन सा कुछ करता हुआ दिखाई दिया एक चीज़। बट मैं इसको इस तरह से नहीं ले पाता हूँ कि लोग इसे अंधविश्वास में ना ले लें या ऐसा ना लें कि यार एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है, एनर्जी हमें नुकसान पहुँचाएगी, एनर्जी हमें आगे ले जाएगी। तो वो एक सूक्ष्म जो घमंड है वो आ जाता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। इसको ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो लोग आपको समझने लगता है कि यार आप तो कुछ ज़्यादा ही पहुँचे हुए हो, हमारे भी वही 2 हाथ पैर हैं, हम भी वही खाना खाते हैं। तो तब आपको लगता है कि यार हाँ, ये शायद एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी है जो हमने आज तक पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। बट उनका एम भी यही होता है कि आप आगे बढ़ो। उनका एम भी यही होता है कि आप आगे बढ़ो। मतलब ऐसा तो मैं एग्ज़ैक्ट तो नहीं बता सकता कि वो क्या था, बट वो ऐसा नहीं था जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस करा हुआ है। बट उसमें भी यही था कि आगे बढ़िए ऐसा। तो अल्टीमेटली तो हमें पहुँचना दिल्ली से मुंबई तक ही है, यानी वो एक आखिरी जगह पे है। अच्छा, एक बार मैं है ना किसी ऐसे साधु संत से मिला था जो हिमालय में उन्होंने काफ़ी सालों तक तपस्या दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो भगवान से मिलन हुआ आपका और ऑरा भी काफ़ी पॉजिटिव था। आपको क्या मैसेज मिला? ये एक पॉडकास्ट पे थे, उन्होंने बिल्कुल सेम चीज़ ही बोली थी। उन्होंने बोला कि मैसेज हमें ये मिला कि जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, उतना आप मानवता की सेवा करो। मैं आपको बताता हूँ कि जो भी व्यक्ति जैसे आजकल वेज, नॉन-वेज, वीगनिज़्म इन पे बहुत सारी बात होती रहती है। मैं सीधी-सी बात ये बताता हूँ कि जो भी बंदा अध्यात्म में आगे बढ़ेगा, वो कोई भी व्यक्ति स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ता। वो वेव फॉर्म में आगे बढ़ेगा। जैसे आप किसी तालाब के अंदर अगर आप एक हल्का-सा कंकड़-पत्थर फेंको, खराब नहीं करना चाहिए उसको, मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आप देखोगे वेव्स जा रही हैं, वेव्स बाहर की तरफ जा रही हैं, ना कि स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो आप में जो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होएगी, वो चारों तरफ होगी। आपका बात करने का ढंग ऐसा होगा कि सामने वाला मैं ही हूँ यार, मेरा ही पार्ट है। तो आप फिर कैसे लड़ सकते हो उससे? आप सड़क पे भी जाओगे तो यार अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस है तो आप कहोगे कि यार इसको पहले जाने देता हूँ, ये शायद मैं तो चल गाड़ी पे बैठा हूँ। तो अपने आप ये चेंजेस आने लग जाते हैं। तो अगर आप देखते हो चीप है अगर सड़कों पे हो रही है तो इसका मतलब हम कहने को तो एक धार्मिक देश है, लेकिन अभी अंदर तक नहीं घुसा, वो बाहर-बाहर में है। अच्छा, जैसे हमने स्पिरिचुअल ईगो की बात की, है ना? तो आपको क्या लगता है कितना हार्मफुल है ये एक साधक के लिए? देखिए अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और अगर ईगो आपके पास आती है तो या तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको बता देते हैं कि यार ईगो में मत आओ, या आपको खुद ही पता लग जाता है। बट यहाँ पर ऐसी पनिशमेंट नहीं है ना स्कूल की तरह कि भाई प्रिंसिपल रूम के सामने जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खुद ही पता लग जाता है। तो आप फिर या तो रुकते हो वहाँ पर, जिसे कहता है कि यार अगर मैं थक गया तो पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लूँ। और वो विश्राम का मतलब होता है कि पहले अब और इंट्रोस्पेक्ट कर, अपने आप को कर, अभी छोड़ आगे की यात्रा। अगर आपको लगता है कि यार वो अब धीरे-धीरे डाई आउट हो रही है, फिर आप उठते हो, आगे बढ़ते हो। तो ऐसा कुछ हार्म नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो आपके ऑफ़िस में लॉस हो जाएगा। ये चीज़ों में मुझे मैं फिर से बता दूँ इनमें ना तो किसी प्लैनेट से, ना किसी कि भाई इस समय ये मुहूर्त है कि नहीं। मैं जितना-जितना आगे गया हूँ, जितने-जितने लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है, उन सब ने यही बोला है कि अगर आप स्पिरिचुअलिस्ट हो तो ग्रह भी कुछ नहीं करते और इनसे डरना तो किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। बट लोग आजकल ऐसी हालत हो गई है कि जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो, मान लो आपने एक बिल्डिंग बनानी है और वो बिल्डिंग टाइम से पूरी नहीं हो रही,
आप ये नहीं देख रहे कि क्या क्या रीजन रह सकते हैं, ग्रैब लग सकता है, हो सकता है रॉ मटेरियल ना आया हो, आप जाके पहुंच जाते हो जी किसी के पास, ही बताओ जी मैं क्या पहनूं और मेरी घर की दिशाएं क्या हों और क्या नहीं। तो आप तो फंसते चले जाते हो, इतनी बुरी तरह से फंस जाते हो, फिर उसके बाद निकलना मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेचर का लॉ है कि वो 66% चीजों को ठीक करेगा। आप किसी कुत्ते बिल्ली को देख लो, वाइल्ड लाइफ में चले जाओ, वहां उनको चोट वोट लगती है, कोई डॉक्टर आ रहा है क्या उनको ठीक करने? ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है ना। आज हल्का सा खेलते समय आपका मसल पुल हो जाए और डॉक्टर आपकी जान पहचान का होगा, तो कहेगा कि 2 दिन वेट कर, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं तो वो आपको 2 दवाइयाँ दे देगा, जिससे आपकी किडनी जो है उस पे इफ़ेक्ट आ जाएगा, आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस पे इफ़ेक्ट आ जाएगा। हम ऑटो हील करते हैं। नेचर इतना ब्यूटीफुल है कि वो 66% चीज़ों को ठीक कर देता है। मैं आपको आशीर्वाद दे दूँ चलो आज कि आप जहाँ जा रहे हो ना आपको फ़ायदा होगा, आपको हो गया, ठीक है? आप तो मेरे गुणगान गाने लग जाओगे और आप धीरे-धीरे, अगर मैं थोड़ा भी ऐसा हुआ मैं आपको ट्रैक कर लूँगा। और अगर कोई मेरे से गलती हो गई, उल्टा आपकी गलती निकाल दूँगा, आपने जी ये पैर पहले रखा होगा ये पैर के बदले, बस आप भी मान जाओगे। तो इन चक्करों में ना पड़ो। कई लोग तो अपने आईपीओज़ भी दे के आ रहे हैं इसी फील्ड के अंदर। तो आप हिसाब लगा लो कि लोग कितना देने को तैयार हैं। इससे ज़्यादा टीम पे ज़्यादा काम करें, अच्छे आर्किटेक्ट रखें, उनको अच्छी फीस दें, ज़्यादा वेजेस पे लोगों को रखें, उनको ना देकर लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं उस एक व्यक्ति को जो आप भी कर सकते हो काम। अगर आप उतने शांत हो गए तो आप हर चीज़ को समझ के करोगे। आपको इतनी तेज़ी रहती है, आपको लगता है यार इस तेज़ी के बदले मैं पैसे देके किसी और से काम करवा लूँ। तो अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप बीच में कोई बंदा थोड़ी ना लाओगे कि यार इसको घुमा के आ जा। अगर आपको अपनी बिल्डिंग बनाने से प्यार है, तो आप खुद ही तो बनाओगे यार, बीच में कौन लोग आएँगे ये करने के लिए बताओ? अच्छा, जैसे ब्रीदिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग की आप अलग-अलग टेक्निक यूज़ करते हैं? जी मैं फिर से बता दूँ, हमारे यहाँ इतने सारे मेथड दिए हुए हैं। कई बार तो ऐसा बोला भी जाता है कि इंडिया के जो जो मेथड्स हैं उनका मजाक भी बढ़ाया उड़ाया जाता है कि यार इतने सारे देवी देवता कैसे। बट मैं तो कहता हूँ कि यार आपके पास हर चीज की पॉसिबिलिटी है। आपको फिजिक्स पसंद है तो आप फिजिक्स विद बायो पढ़ लो। आपको अगर हिस्ट्री पसंद है, सोशियोलॉजी पसंद है, साइकोलॉजी पसंद है, ट्रूली स्पीकिंग कि इतने सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कहीं से एंटर कर जाओ। देयर आर मेनी मेथड्स। मतलब प्राणायाम, एक नॉर्मल प्राणायाम से भी आप अपने आप को बहुत शुद्ध कर सकते हो। सोहम करके सुना होगा आपने कि अगर अपनी आप ब्रीदिंग्स पे ही कंट्रोल कर लो, तो सो और हम की ध्वनि से ही आप इतना अपने आप को पहचान लेते हो कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप दूसरों के लिए भी हमेशा तैयार रहते हो कि यार लाओ क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अगर किसी को करना हो तो इसकी टेक्निक क्या होगी? किस तरीके से करें? सर एक तो ये है कि आप पहले 5-7 इंस्टीट्यूशन देख लो, उनसे बोलो कि यार मैं सीधा-सीधा मानूँगा नहीं, मैं जानूँगा। जिसे कहता है ट्रायल, या 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर या तो ऑनलाइन, ऑफलाइन उनके साथ बैठो और आपको लगता है नहीं यार ये मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरा फ़ायदा हो रहा है। तो किसी भी एक पद्धति के साथ आप, मुझे तो लगता है सिर्फ़ ब्रीदिंग इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड। ब्रीदिंग, जैसे आप देखो एक डॉग को देखो या एक मंकी को देखो, हाँफ रहे हैं बुरी तरह से और आप इनकी एज उठा के देखो बहुत कम होती है। जबकि आप एक टर्टल और एलिफेंट को देखो, ये लोग इतने आराम से ब्रीथ करते हैं, मतलब 100-100 साल तक जिंदा रहते हैं यार, क्या लॉजिक है। और अगर मैं बोलूं हनुमान जी को वानर बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को जब भी वो कोई भी मैसेज देते हैं वो कहते हैं यार मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ भाई, मुझे मंकी क्यों बुला रहे हो। मंकी एक सिंबलिज्म है कि बड़ा लस्टी होता है बंदर, लेकिन हनुमान जी को देखो यार, दूसरों के लिए निछावर है, अपने लिए कोई चिंता नहीं है। बड़ी जल्दी मर जाता है बंदर, लेकिन ये तो कहते हैं कि यार इमॉर्टल है हनुमान जी। तो इन्होंने कहा है कि हर एक बंदे के पास एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप उस पॉसिबिलिटी पे निकलो तो आप कहते हो कि यार मैं नेचर के बिल्कुल पास, नेचर भी आपको गेटवे दे देती है कि यार इमॉर्टल है। ये हमारे अंदर एक इनबिल्ट पावर है। इनबिल्ट पावर है सर, इनबिल्ट। कैसे करें? सर धीरे 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 धीरे, कोई कितने कदम चले, कोई कितने कदम चले, बस शुरुआत आज डे 1
तो होना ही चाहिए ना किसी भी चीज के लिए। कि नहीं, लेकिन कैसे तरीका डे वन किस चीज का करे? ब्रीदिंग से कर? ब्रीदिंग से करें, मेडिटेशन से करें, ज्ञान से करें, यंत्र मंत्र तंत्र से करें। और तंत्र भी ना बहुत बदनाम हो चुका है बुद्धिज्म में और हिंदुइज्म में। तंत्र में ऐसा लगता है कि नहीं यार, आपको जाके मणिकर्णिका घाट पे ही बैठना पड़ेगा। हालांकि मैं 2-3 बार वहां होके आ चुका हूँ। कि मैं बोस प्रेत को ऐसे? हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल जे आम इंसान, जैसे हम आम इंसान हैं, हमारे को भी तो एक चांस दिया है ना उन शक्तियों ने, कि आपको भी तो एक चांस है। तो उस सात्विक तरीके से धीरे 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 बैठने की कोशिश करें। कोई थोड़ा आपको लगता है जानकार है, उससे पूछ लें। और मुझे लगता है कि जैसे मैं टीचर रहा हूँ, बच्चे मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। कोई भी चीज अगर आप गुरु के साथ करते हो ना, तो लगता है कि धीरे धीरे चलने के बजाय ना आपको स्केट्स मिल गए हैं, तो आप वो जल्दी पार कर लेते हो चीजें। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एज ए टीचर ही रही है? टीचर ही रही है और हमेशा टीनेजर्स के साथ। और मुझे लगता है कि मेरी एज उनकी वजह से भी जो है ना बड़ी रुक गई है। तो जैसे मैं अभी 55 इयर्स का हूँ। बट यू डोंट लाइक 55। आपका ये सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है मेडिटेशन, ब्रीदिंग और ट्रस्ट, सामने वाले पर भी ट्रस्ट, कि वो भी मेरा ही पार्ट है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय आप अपने आप को खपाते नहीं हो। पंजाबी में एक टर्म होती है कि यार दिमाग क्यों खपा रहा है। तो आप अपनी एनर्जी बाहर ना फेंक कर उसी को अंदर जब समेटते हो, तो इतना ज्यादा सोम मिलता है। जैसे वेदों में बोलते हैं ना, सोम रस। मतलब लेकिन फिर भी ये मत समझे कि मेरे को कहीं मैं पहुंच चुका हूँ या कुछ। ये एक डेली प्रैक्टिस है। मैं फिर एक आम इंसान की तरह ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, हम श्री विद्या की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, हाँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें ये जानना है कि श्री विद्या ये वर्ड कहाँ से आया? ये किसी पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड है, देवी से? देखिए क्या होता है, जब आप थोड़ा और डीप पढ़ेंगे, पहले तो ये होता है कि आपको चीजें जो है वो मूर्त रूप में दिखाई देती है। सबसे पहले आप मूर्ति के पास जाते हो। कई लोग कहते हैं यार हम तो किताबें पढ़ते हैं, हम तो मूर्ति के पास नहीं जाते। तो किताब भी तो एक मूर्ति है। अगर मैं एक तस्वीर लगा रहा हूँ तो वो 3 डायमेंशनल ना होकर 2D है, बट वो भी तो मूर्ति है। मैं एक मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, वो भी तो एक मूर्ति है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मूर्तियों से बाहर रह सकते हो। मूर्ति से बाहर तो वो रह सकता है जो जिसने शून्यता अनुभव कर ली हो। बट शून्य बोलना भी एक आकार है, और आकार का मतलब फिर मूर्ति है। तो पहली बात फिर मैं बोल रहा हूँ कि ईगो में मत पड़िए। अगर आपको किताबें अच्छी लग रही है, आप किताब के थ्रू अध्ययन करिए। आपको मूर्त फॉर्म में पहले कहीं बैठना अच्छा लग रहा है किसी मूर्ति के सामने, वो पढ़िए, वो देखिए, वो समझिए। और जब आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारा कुछ टुगेदरनेस है, वननेस, जिसे कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाए। तो ये मतलब वननेस है। और वननेस के बाद फिर जीरोनेस है। तो अगर आप के पास जाते हो, तो बोला जाता है कि जब रामायण में बोला जाता है कि शिव राम ही राम बोल रहे हैं। और जब राम के थ्रू हनुमान की जी के पास जाते हो, तो वो शिव और शक्ति का रूप आपको दिखाई देते हैं। और शक्ति में श्री विद्या जो है वो एक, मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो इतना पावरफुल होता है कि इन चीजों के नाम भी आप क्यों कर लोगे। तो श्री विद्या वो एक शक्ति है जिसे त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। 3 जो लोकास में सबसे सुंदर एक एनर्जी है, जो कभी कभी शिव के रूप में भी दिखाई देती है। 10 महाविद्याओं में से? 10 महाविद्याओं में से एक है। और अगर आप उसे मून साइकिल से भी कनेक्ट करके देखो, तो जहाँ जिस दिन मून ना हो, अमावस्या, उस दिन जब कुछ ना हो, तो अनुभव ज्यादा मिल पाएगा। अच्छा, अगर माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात करें तो ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे 10 महाविद्याओं में भी अलग जो देवी हैं उनका अलग अलग वो होता है, पूजा करने का तरीका भी। और मनोकामना, मतलब जिस पर्पज़ के लिए लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है, वो अलग होता है। तो त्रिपुर सुंदरी की तरफ किसी पर्सन को क्यों जाना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ अभी रास्ते में हूँ। पहली तो
गुरु आपको बोलता है कि अब समय आया है, और फिर वो आपको आके मंत्र देते हैं, और इसके बाद बहुत सारी तरह की पूजा भी रहती है। अब मैं, जैसे कि इन सारी चीज़ों में मुझसे तो फूल भी तोड़े नहीं जाते, तो मैंने अपने गुरु से कहा कि मैं फूल भी कैसे तोड़ूँगा? आप कह रहे हो कि ये पुष्प चढ़ाना है, तो आपने मेरे को पात्र बनाया है अगर, तो मैं तो फूल भी कैसे तोड़ूँगा? तो उन्होंने कहा है कि आप मानसिक पूजा करो। आप सिर्फ़ ऐसा पूजा करो कि आप मन से ही हर चीज़ चढ़ा रहे हो वहाँ पर। तो आपके गुरु आपको बता सकते हैं कि वो क्या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, या हृदय से ही निकाल कर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको हर जगह अलग-अलग लोग अलग-अलग बात करते हुए दिखाई देंगे, बट हर जगह एक ही बात दिखाई देगी कि हम ज़्यादा नहीं बता पाएँगे, और गुरु पे डिपेंड करता है कि वो आपसे आपको पात्र मानते हुए धीरे-धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ाएँ। आपको लगता है कि एक समय आता है जब धीरे-धीरे ये चीज़ें लाइफ में होने स्टार्ट हो जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। तब आपको देखना है कि आप, क्योंकि वो भी जब आप स्टेप इन करोगे ना, तो अ, वो कहते हैं ना, अंत अनंत ये सब तेरी माया, तो उसमें माया थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। आपको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप उस समय फिर उन गेट्स में एंटर कर जाओगे, तो फिर आप वापस नहीं आते हो। फिर आपको लगता है मेरी गाड़ी में बैक गियर नहीं है, मुझे आगे ही जाना। तो आपकी ये जो जर्नी है जिस तरीके से है, वो तो अभी स्टार्ट हुई, फिर उससे पहले जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें आपकी डेडिकेटेड टू हनुमान जी रही। बिल्कुल, मेरे को हनुमान जी की तरफ ऑटोमैटिकली एक इंक्लिनेशन होता रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मंदिरों में जाके और बैठा वहाँ पर। बट एक इंक्लिनेशन, एक जिसे कहते हैं ना कि एक अनुभूति, एक अच्छा वर्ड है हमारे यहाँ, वो अनुभूति होती रही। तो फिर लगा कि यार महसूस करो। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो मेरी अपनी ईगो हो कि मैं कह रहा हूँ कि महसूस करो। बट है कुछ जो मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ पाता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं बात कर पाता हूँ, मैं हर एक को अपना दोस्त बना लेता हूँ। कि जैसे विभीषण ने कहा कि आप मेरे कल्याण मित्र हो। ये देखो, बुद्धिज़्म में भी कल्याण मित्र की बात करी गई है, और कहाँ रामायण में भी विभीषण आके सारी बातें बोल दी हनुमान जी को। हनुमान जी कह रहे हैं, भाई मैं तो अभी आया हूँ, क्यों मुझे सारी बातें बोल रहा है? मेरे पे ट्रस्ट कैसे कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि साधु से होए नकार जहानी। कि तू वो साधु का मतलब साधु नहीं, वो मेरा दोस्त, क्योंकि तब वो उसे दोस्त के लेवल पे ले रहे थे। तो आपको बहुत लोग मिल जाते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप उन पे ट्रस्ट करते हो, और फिर वो एक यूनिटी मिलती चली जाती है। तो मुझे लगा ये हनुमान जी हैं जो अपने सिग्नल्स भेजते हैं। क्या सिग्नल होते हैं, मतलब लोगों को कैसे पता चले कि अब ये चीज़ें काफ़ी लाइमलाइट में आने लगी उनकी लाइफ में? देखिए, हर एक को अपनी अलग तरह के ये, क्वेश्चंस मेरा ये है कि लोगों को कैसे पता लगे कि हनुमान जी उनके साथ हैं? देखिए मैं एक बात बता सकता हूँ जो मैं अपनी किताब में भी लिखता हूँ, या जहाँ मुझे मौका मिलता है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। अगर आप पवन के समान होते चले जा रहे हो, आप देखोगे कि जो धरती माँ है ना, आपको कम खींचेगी। आपका जब पुल होगा ना, वो कम हो जाएगा, आप हल्का, ऐसे लग रहा है आई बिलीव आई कैन फ्लाई। जो तो आपको लगेगा कि यार, अगर आप पवन के समान होते जा रहे हो ना, तो विज्ञान आप उड़ना शुरू कर देते हो, बुद्धि भी आ जाती है, विवेक भी आ जाता है, विज्ञान भी आ जाता है। तो ये कोड्स अगर आप डिकोड करो, और ये भी वही कराएगा डिकोड, या आते-जाते कोई बता के चला जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है यार, कोई तो है मेरा ऐसा बडी, या कोई तो है मेरा ऐसा दोस्त, कल्याण मित्र, मेरा गुरु ईस्ट, जो मुझे ये सिग्नल्स दे रहा है, और फिर आप आगे बढ़ते हो। अच्छा, आप हनुमान जी के मंदिरों में गए हो? जी, जी, मैं सालासर भी गया हुआ हूँ अपनी गुरु कृपा से। कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में आप बता सको जहाँ हनुमान जी की जो जैसे सालासर मंदिर। सालासर है। सालासर देखिए आप, अ, हर मंदिर जो होगा वो मन का दर होगा। जहाँ आपका मन, आप समझो कि ये कहता है कि यार अब मैं गिर गया, और फिर से मैं कह रहा हूँ बारिश होने लग जाती है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जहाँ बारिश होने, जहाँ भीग जाओ, जहाँ आपको लगे यार ये दिल्ली गुड़गाँव की बारिश नहीं है, मुझे छतरी नहीं लगानी, मुझे पूरी तरह से वहाँ उस बारिश में भीगना है। तो
हर मंदिर अगर ऐसा है, मुझे लगता है हर मंदिर ऐसा है, और सालासर में मुझे अनुभव ऐसा होता है। बट फिर से ये कह दूँ कि कोई साथ आस-पास का मंदिर उससे कम होगा, ये मेरी क्षमता नहीं है। और मैं ज़्यादा मंदिरों में तो नहीं गया हनुमान जी के, बट मैं अगर देखूँ तो घर के आस-पास के जो मंदिर हैं, वहाँ पे भी बहुत अनुभूति होती रही। और फिर एक दिन मैंने गुरु से कहा कि अब मैं मंदिर मुझे जाने का मन नहीं करता। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, अब मत जा तू। तो फिर चलते-फिरते होती है। अच्छा, आपकी जैसे बुक है टॉकिंग हनुमान जी, जी। तो ये लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या है इस बुक में? मेरी एक और स्पिरिचुअल मास्टर हैं, अभी तो वो बिल्कुल अकेली रहती है। वानप्रस्थ और संन्यास उन्होंने ले लिया है। उन्होंने दुबई में भी बैठ के तपस्या करी है। और तो वो कहती थी कि मुकेश ये ना डाउनलोड्स हैं, ये पोर्टल से गिरते हैं तुम्हारे पास, और तुम उन्हें जो भाषा में जो है वो लिख देते हो। तो मुझे भी यही लगता है कि कुछ डाउनलोड्स आते हैं आपके पास सोते जागते। अगर आपको लगता है कि यार मैं कुछ आपके लिए, आप तो खुद अपने आप में कंप्लीट हो, मैं क्या लिखूं आपके बारे में, मैं कुछ भी लिखूंगा वो पहले कहीं ना कहीं बोला गया हो, पक्का बोला गया होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो या नहीं हो, लेकिन बोला होगा किसी ना किसी ने आपके बारे में। बट फिर भी अगर आप लिखते हो तो यहाँ टॉकिंग हनुमान जी में मैंने नाम ऐसा रखा है कि टॉकिंग टू, टॉकिंग फ्रॉम, ऐसा कुछ नहीं है। ना हनुमान जी मुझसे बात कर रहे हैं, ना मैं हनुमान जी से बात कर रहा हूँ, बट बात हो रही है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छी कम्युनिकेशन तभी होती है, उसी को इश्क भी बोला है सूफियों ने। इश्क का बड़ा गलत मतलब निकाला गया है, बट वही बोला गया है कि जब मिलन हो जाता है ना, तो साँसों की माला, फिर ये वो वर्ड आ जाता है। तो वहाँ से फिर लिखने की प्रेरणा मिलती है, और इस बुक में यही है कि बात हो रही है। एक एक बच्चा, एक डिसाइपल अपने गुरु से बात कर रहा है, ये किताब उसके बारे में। जब मैं हनुमान जी को यहाँ गुरु मान रहा हूँ, और मैं उनका एक बच्चा उनसे बातें कर रहा हूँ कि हनुमान जी, यार आप तो सजे-संवरे रहते हो, क्या मैं कुछ पहन सकता हूँ कपड़े? वो कहते हैं, हाँ, पहन ले भाई, अच्छी बात है। क्योंकि आज के टाइम पर भी अगर कृष्ण को आना होगा, जीसस को आना होगा, महावीर को आना होगा, तो वो उस फ़ॉर्म में नहीं आएँगे जिस फ़ॉर्म में पहले आए थे। कि महावीर तो कपड़ों की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आज आ जाएँगे तो एक साइकोलॉजिकल बहस छिड़ जाएगी। आज अगर जीसस उतर के आएँगे उन कपड़ों के साथ, तो पता नहीं क्या-क्या मीम्स बना दे लोग। आज अगर मोर पंख लगा के कृष्ण जी आ जाएँ, कहेंगे कि यार कोई स्टेज से बंदा आ गया होगा। आज उनको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। देश, काल, समय, परिस्थिति अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। तो हनुमान जी के सिग्नल्स आता है कि तू जैसे साधारण सब लोग रहते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि उसी तरह कि वस्त्र हमारे को पहनने पड़ेंगे जो अलग से आपको शो करें। आप एक साधारण पूरा अपने आप को पूरी तरह से भोग लो। अगर आपको लगता है यार मुझे ये ट्राउज़र्स खरीदने हैं, बट आप उस ट्राउज़र को कैसे खरीद रहे हो? क्या वो सात्विक तरीके से खरीद रहे हो या तामसिक तरीके से खरीद रहे हो? मुझे ये चीज़ चाहिए, क्या मैं सक्षम हूँ, ले सकता हूँ, ले लो। क्योंकि मेरे दोस्त के पास है, ईर्ष्या, तो वो तामसिक हो गया। वही चीज़ जो आप शॉप कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो, जो आप खाना चाहते हो खा लो, तो वो सात्विक हो गया। लेकिन क्योंकि वो ये खाता है, मैंने ज़्यादा खाना है, क्योंकि मैंने भी ₹500 दिए हुए हैं, तो मैं दबा लूँ अपने पेट के अंदर, तो ये थोड़ा तामसिक हो गया। हर चीज़ आप कर सकते हो। फिर मैंने हनुमान जी से पूछ रहा हूँ कि मैं आपका नाम लेता हूँ, राम याद आते हैं, राम का नाम लेता हूँ, आप याद आते हो। तो फिर मेरे मुँह से उन्होंने कहा निकाल हनुराम। तो फिर मैंने इस बुक में लिखा है कि वो मुझे हनुराम बोलते, कि मुझे अनुराम बुलाया कर, क्योंकि मैं एक ही हूँ। सो वैसे ही महादेव, कल परसों जो महादेव के बदले मेरे मुँह से निकल रहा था महादेव, कि शक्ति भी है और देव भी। तो ये चीज़ें इस बुक के अंदर आप पढ़ोगे, छोटी-सी बुक है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है। आम व्यक्ति द्वारा आम व्यक्तियों के लिए, लेकिन उन आयामों तक पहुँचने के लिए। अगर तो व्यक्ति इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कि हो सकता है एक मेंटल स्टेट हो, कि कई बार क्या होता है कि बंदा इतना डीप चला जाता है, खुद ही सोचने लग जाता है, खुद ही करने लग जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? क्या सही में हनुमान जी हमसे बात करें या फिर हमारे कोई मैटर्स? यस सर, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इसको लेकर
काफी स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं जो इन बातों को एक सिरे से खारिज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरी श्रद्धा उनके लिए भी उतनी ही है, क्योंकि ये मैं खुद भी नहीं बता सकता कि ये उनकी आवाज है क्या मेरी आवाज है। अगर ये आपकी भी आवाज है तो अंतर्मन की आवाज भी क्या बुरी है। आप मत लो, जो बात मैंने बोली है आप उसको सिरे से खारिज करो, लेकिन अगर ये मेरे अंतर्मन की मोटिवेशन है तो भी क्या गलत है। आप सिर्फ वो चीजें फिल्टर कर कर आपको जिससे फायदा मिल रहा आप वो रखो ना। आप मैं फिर वो कह रहा हूँ, मेरा जो काम है वो किसी को बुरा नहीं कहना। मेरे काम में सब साफ साफ सब धुला हुआ है। अगर आपको मेरी 10 बातों में से 6 बातें पसंद नहीं है, हटाओ उनको। 4 से अगर कुछ मिल पा रहा है, आप जो आगे दे सकते हो वो ले लो। अगर ये अंतर मन की आवाज है तो मन भी तो शुद्ध हो रहा है। कौन सा इम्प्योरिटी से घेरा हुआ गालियां निकाल रहा है, वो भी तो शुद्ध ही होते चले जा रहा है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। जब हनुमान, मतलब जब हम बात करें कि ये जो लेवल आएगा कि हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी से हमारी बातें हो रही हैं या फिर अंतर्मन की बातें हो रही हैं। सर इसके लिए मैं क्वांटम फिजिक्स का एग्जांपल देता हूँ। हमारी फिजिक्स बड़ी लिबरल हो गई है सर। पहले फिजिक्स कहती थी इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। क्वांटम फिजिक्स कहती है यार अभी नहीं है। आप मानोगे, अगर आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचनी शुरू कर दो और मैं मून पे खड़ा हुआ हूँ और आप स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो अर्थ पे, तो आप जब उस जगह पे वापस आओगे ना, मेरे को दूर से सर्कल दिखाई दे रहा होगा। आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है अपने सरफेस पे, मेरे को वो सर्कल दिखाई दे रहा है। आपके लिए चीजें अलग हैं, मेरे लिए चीजें अलग हैं। आप पोर्टल की बात करते हो। आपने कई सारे मैजिशियंस को भी देखा होगा। मान लो एक बलून पकड़ा हुआ है, अगर मैं ए से बी तक जाऊं तो मुझे पूरा ऊपर से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नीचे एक सुरंग बना दूं तो मैं बड़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसे ही पोर्टल कहते हैं, इसे ही टाइम ट्रेवल कहते हैं। तो आपने कहा ना कितना समय लगेगा, कौन आगे है कौन पीछे है ये कोई नहीं बता सकता। ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आगे हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पीछे हूँ, मैं ना ये कह सकता हूँ मैं रुका हूँ। मुझे क्या मालूम। साथ वाले की जर्नी अपनी जर्नी है, मेरी जर्नी मेरी जर्नी है। मेरे से पहले भी लाखों लोग पहुंचे होंगे, मेरे साथ भी लाखों लोग पहुंच रहे होंगे, मेरे बाद भी पहुंचेंगे। और जल्दी और बाद में कुछ नहीं होता। हो सकता है मैं बड़े रास्ते से पहुंच रहा हूँ और वो एक छोटी सुरंग बना के पहुंच जाए। चलना जरूरी है। आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं? मैं पास्ट लाइफ में बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कोई मरा नहीं चाहता कि मैं किसी के पास जाऊं और मैं पूछूं कि पहले मैं क्या था। मैं उन चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा हो भी तो करना क्या। कि आगे भी अगर मैं आऊंगा, जो कि हमारे हिंदुज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आप दोबारा आते हो। मैं आऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी मौका है तो मैं सारे एग्जाम स्पिरिचुअलिज्म के अभी क्यों ना क्लियर करूं। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया, ध्यान से सुनना ये बात बहुत अच्छे दिमाग के साथ, कि इंडिया के स्लो प्रोग्रेस करने का एक कारण ये है, लोगों को लगता है अगले जन्म में कर लेंगे। तो भाई अगला जन्म क्यों, तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं, मैंने कई लोगों को देखा है जो काफी बड़े एज के हैं, यार इस जन्म में कुछ नहीं कर पाया अगले में करो। मतलब किसको मालूम कहाँ पर हो आप और कौन हो और क्या हो। अभी मौका मिल रहा है तो अभी क्यों नहीं। तो वन लाइफ का कॉन्सेप्ट गलत। मैं मानता हूं कि हम वापस आते हैं, मैं मानता हूं कि हम किसी ना किसी शेप में वापस आते हैं, चाहे कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आते हैं या कैसे भी आते हैं। बट क्या लेना देना, अगर अभी आपको मौका मिला है, या आप खुद रास्ते बनाओ अपनी मेहनत करके श्रम करके और अभी खोज लो। तो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन इन सारी चीजों में, जो कि मात्र सिर्फ थोड़ी स्पिरिचुअल गुदगुदी हो जाती है, उसमें दिमागी गुदगुदी हो जाती है, अच्छा लग जाता है, थोड़े गूजबम्स आ जाते हैं, बट उसके लिए खोज करना जरूरी है। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, मन में लेकिन द्वेष भाव है कि उसने ये क्यों किया, मैं उसका ये कर दूंगा। पूजा कर रहे हैं, मन में भाव चल रहे हैं, और दूसरा पर्सन मेडिटेट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा पाथ हमारा ज़्यादा सूटेबल? देखिए मैं फिर बोलूं कि मैं ना तो इतना कैपेबल हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मेजर करना होगा। अगर आप बैठे 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 भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो मूर्ति को देखते हुए, तो भी गलत नहीं है।
आप मेडिटेशन करते हुए आगे निकल जाते हो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन भी जब मैं लोगों के साथ लोगों को कराता हूँ, तो काफ़ी लोग सेम बात बोलते हैं जो अभी आपने मूर्ति के सामने वाली बोली, कि मैं तो यार कहीं जाना था वहाँ चला गया, उससे लड़ रहा हूँ। तो ये सब जगह एक जैसी लड़ाई है, ये सारे बाज़ार एक जैसे। महफ़िल में था तलबगार नहीं था, बाज़ार में था खरीदार नहीं था। तो जब तक उन बाज़ारों में खरीदारी नहीं छोड़ोगे, बाज़ार वही रहेंगे, लेकिन उनमें खरीदारी छोड़ दोगे तो हर चीज़ अपने आप सबसाइड हो जाती है। तो चाहे फिर वो मूर्ति हो, चाहे मेडिटेशन, कुछ भी हो। अच्छा, जब लोग मेडिटेट करते हैं तो सब जब वो स्टार्ट करते हैं ना तो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मन शांत रहता ही नहीं है, मन में अलग अलग टाइप के विचार आते हैं। तो ये अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने की जर्नी क्या है, कैसे शांत करें मन को? जी, हमारे शिव ने पार्वती से बड़े सारे मेथड्स बताए हैं मेडिटेशन, ज्ञान भैरव तंत्र में बुक ऑफ सीक्रेट्स करके ओशो ने भी इतना लिखा है कि मतलब आप पढ़ोगे तो साथ-साथ आँसू भी निकलते हैं। इतना सारा रिसर्च हुआ हो चुका है इन बुक्स पे। बट एक चीज़, सिर्फ़ एक को पकड़ लो। एक साधे सब साधे सब जाए। तो एक को पकड़ लो और दूसरे जो कर रहे हैं उनकी गलतियाँ मत निकालो। मैंने पहले भी बोला दिल्ली से मुंबई जाने दो, जो जैसे जाता है। टनल बना के जा रहा है, टनल बना के जाने दो। आप अपने को पकड़ लो। और मेडिटेशन कई तरह की होती है। आप रूट चक्र से भी शुरू कर सकते हो, आप गट से भी कर सकते हो, आप सोलर प्लेक्सस से भी कर सकते हो, आप वॉइस वाले लेवल पे भी कर सकते हो। बट शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सुखासन में भी बैठोगे, तो अभी लोगों की हालत ये हो गई है कि मसल्स ही इतने स्ट्रांग नहीं है कि क्रिस क्रॉस में वो बैठ सकते हैं। तो फिर वहाँ मेडिटेशन कैसी होगी? वो तो मसल पेन होगी पहले। तो सबसे पहले आपको शरीर को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स में अपने आप को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रनिंग करो, मतलब बेसिक फिजिकल एक्टिविटी होने, पहले अपनी फिजिक स्ट्रांग करो। ताकि आप आराम से बैठ सको, बिल्कुल। बैठने में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। आप मानोगे गौतम बुद्धा मैंने रिप्रेजेंट करके अभी स्केटबोर्डिंग में सिल्वर मेडल लेके आया हूँ मैं। और मैं सबसे सीनियर बंदा था वहाँ, मैंने 1.5 साल में मेरी कोच, और मेरी कोच तो मैं क्या बताऊँ, वो भी एक गुरु, 9 मंथ प्रेग्नेंट है और सिखा रही हैं, बताओ। तो मैंने फिर वुमेन्स डे पे उनके बारे में भी लिखा कि यार आप क्यों ढूंढते हो मूर्तियों में, आसमानों में यार गुरु, आपके सामने होते हैं यार गुरु, बस एक बार मांगो तो सही। तो और मैं, उन्होंने मुझे कहा नहीं आप कर लोगे। सब लोग डर रहे थे कि यार हड्डियां ना वीक हो गई हो, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर अटायर हेलमेट्स वगैरह दिए और मैं सिल्वर मेडल लेके आया। मैं एमएमए करता हूँ, मल्टीपल मार्शल आर्ट सीखता हूँ। मेरे गुरु मुझे बताते हैं कि यार ठीक है बाकी सब जितना मत करो लेकिन इस तरह से करो। तो पहले आप खुद तो खड़े हो जाओ, फिर जब आप आसन में बैठते हो, फिर उसके बाद आप धीरे 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 धीरे, और फिर मैंने वही कहा, हर एक की गति अपनी है। तो धीरे-धीरे ऑब्वियसली सबसाइड करना पड़ेगा। उन बाज़ारों में जब आप खरीदारी छोड़ दोगे ना, तो तब फिर मेले में अकेले में मेला जैसा हो जाता है, तब आपको कोई चिंता नहीं है। तो फिर आप मेडिटेशन में सध जाते हो। ऐसा होगा। हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब जो हैं, जहाँ हैं, बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा-सा समय निकाल कर अपने लिए खोज, थोड़े सेल्फिश हो जाओ, और वो एक पॉजिटिव खोज जब करोगे ना, आपको हर जगह आप ही दिखाई दोगे। और फिर देखना वो जो इंडिया, जैसे जो एक्चुअल इंडिया है ना, वो दिखेगा हमारे को। हमें जापान के एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कोरिया के डिसिप्लिन के एग्जांपल्स दिए जाते हैं, वो हमारे यहाँ भी हैं। बस थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि वो रिदम खराब हो गई है, उस रिदम को ठीक करो, वो खुद की खोज से शुरू भागो। आपको क्या लगता है अभी जैसे पास कुछ सालों में सनातन से रिलेटेड जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा लैंडलाइक में आने स्टार्ट की है? हुई है, अच्छी बात है। बट वो किस तरह से आ रही है, ये मत करे कि भूत, प्रेत, मेरा घर अच्छा हो जाए, इधर लाइट लगा लूँ ये। बस जानो, जो भी चीज़ को अगर पकड़ा है, माँ को कहा है, माँ के चरणों में हो, शिव में हो, राम में हो, कृष्ण में हो, तो पूरी तरह से समर्पित करना पड़ेगा। मुझे बंदगी पसंद है, ज़िंदगी में मज़ाक हो, ये मुझे पसंद है। पर किसी की जिंदगी का मजाक हो, ये नापसंद है, मुझे सिर्फ बंदगी पसंद। तो जब आप डूबोगे तो वहां पर फिर आपको मिलना शुरू हो जाए। और किसी को बुरा भला मत कहो। अगर तू मंदिर में है तो फिर मस्जिद में कौन,
गर तू तस्बीह के एक दाने में है तो हर दाने में कौन, गर तू बस्ती में पलता है तो फिर वीराने में कौन, गर तू शम्मा में है तो फिर परवाने में कौन, हर जगह तू ही तू है। तो चलिए दोस्तों, इसी एंड पे हम पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।